बहुत पुरानी बात है जब दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि परियां, जिन और रूहानी मखलूक भी इंसानों के दरमियान रहती थीं। पहाड़ों के पीछे गहरे जंगल के अंदर एक पुरअसरार वादी थी जिसे लोग नूर की वादी कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को चांदनी के साथ परियां उतरती थीं और अपनी रोशनी से पूरी वादी को चमका देती थीं। इसी वादी के करीब एक छोटा सा गांव था जहां दो बहनें रहती थीं, ज़ैनब और सारा। ज़ैनब बड़ी थी, खूबसूरत, तेज, लेकिन दिल में थोड़ा गुरूर। उसे हमेशा लगता कि वो किसी खास किस्मत के लिए पैदा हुई है। दूसरी तरफ सारा थी, सीधी, मासूम और नर्म दिल। वो हर छोटी चीज पर शुक्र है कहती और हर किसी की मदद करती। उनकी माँ अक्सर उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाती। इस जंगल में एक परी रहती है, नूर परी। वो सिर्फ उन लोगों के सामने आती है जिनका दिल साफ हो और जिसे वो पसंद कर ले उसकी किस्मत बदल देती है। ज़ैनब हर बार हंसकर कहती, फिर तो वो मुझे ही मिलेगी क्योंकि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। सारा चुप होकर मुस्कुराती और कहती, परी दिल देखती है, चेहरा नहीं। वक्त गुजरता गया। एक दिन ज़ैनब की शादी शहर के एक बहुत अमीर ताजिर से हो गई। बड़ा महल जैसा घर, चमकती हुई रोशनियां, महंगी चीजें। ज़ैनब की जिंदगी एक कहानी बन गई। उसने जल्दी ही गांव, अपनी माँ की बातें और नूर परी की कहानी सब भुला दी। सारा की शादी एक गरीब लकड़हारे यानी लकड़ी काटने वाला अहमद से हुई। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और मुश्किल से गुजारा होता, लेकिन उनके घर में मोहब्बत और सुकून था। एक रात जब चांद पूरा था और जंगल से हल्की सी रोशनी आ रही थी, सारा पानी भरने निकली। अचानक उसने देखा कि जंगल के किनारे हल्की सी चमक हो रही है। वो डर और हैरानी के साथ आगे बढ़ी और फिर उसने देखा एक नूरानी शक्ल, सफेद झलमिल कपड़ों में पंखों के साथ। मैं नूर परी हूँ, उस आवाज ने नरमी से कहा। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। आप वाकई मौजूद हैं? परी मुस्कुराई। मैं सिर्फ उन्हें नजर आती हूँ जो दिल के साफ होते हैं। परी ने सारा को एक छोटा सा संदूक दिया। इसे तब खोलना जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। सारा ने शुक्रिया अदा किया और संदूक संभाल कर रख लिया। उधर शहर में ज़ैनब अपनी अमीर जिंदगी में मस्त थी। पार्टियां, महफिलें और लोगों की तारीफ। उसे लगता था कि यही असल खुशी है। फिर एक दिन ज़ैनब ने सारा को शहर बुलाया। सारा जब वहां पहुंची तो महल जैसा घर देखकर हैरान रह गई, लेकिन ज़ैनब का रवैया ठंडा था। ज्यादा टची ना हो, ये सब हाई क्लास लोग हैं। सारा ने चुपचाप सब बर्दाश्त किया। रात को जब वो सोई, उसने वो संदूक याद किया, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं खोला। वक्त ने फिर एक नया मोड़ लिया। एक रात अचानक आंधी तूफान आया। ज़ैनब के शौहर का बिजनेस तबाह हो गया। जहाज़ों का माल डूब गया, कर्ज बढ़ गया और धीरे धीरे उनका महल भी चला गया। ज़ैनब अकेली रह गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। एक रात वो रोती हुई सो रही थी कि उसे खिड़की के पास हल्की सी रोशनी नजर आई। वही नूर परी थी। तुम मुझे क्यों नजर आ रही हो? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। परी ने कहा, क्योंकि तुम अब टूट चुकी हो और जब गुरूर टूट जाता है तब दिल साफ होता है। ज़ैनब रो पड़ी। मैंने अपनी बहन को दुख दिया, मैं बुरी हूँ। परी ने कहा, अभी भी वक्त है। असली दौलत पाने के लिए तुम्हें अपना दिल बदलना होगा। सुबह होते ही ज़ैनब ने फैसला किया कि वो सारा के पास जाएगी। उधर सारा के घर में उस रात खाना भी मुश्किल से था। अहमद ने उदास होकर कहा, आज बच्चों के लिए कुछ नहीं। सारा ने चुपचाप वो संदूक निकाला। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर से रोशनी फूटी और उसमें से सोना या हीरे नहीं बल्कि एक छोटा सा कागज निकला। उस पर लिखा था, जो तुम्हारे पास है उसे बांट दो, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। सारा ने फौरन अपना खाना पड़ोसी भूखे घर भेज दिया। और हैरत की बात, थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक हुआ। एक अजनबी आदमी अनाज और खाने के थैले लेकर आया। ये आपके लिए तोहफा है। सारा समझ गई ये नूर परी का जादू था। अगली सुबह ज़ैनब वहां पहुंची, थकी हुई, रोती हुई। सारा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। ज़ैनब रोती रही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सारा ने कहा, बहन तुम वापस आ गई हो, बस यही काफी है। उस रात दोनों बहनें साथ बैठी थीं। अचानक वही नूर फिर से कमरे में फैल गया। नूर परी सामने थी। अब तुम दोनों समझ चुकी हो,
असली दौलत न महल होता है न सोना, असली दौलत दिल का सुकून और मोहब्बत होती है। जो बांटता है वही असल में अमीर होता है। उस दिन के बाद ज़ैनब और सारा ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। वो लोगों की मदद करती, गरीबों को खाना देती और हर चीज पर शुक्र अदा करती। और कहते हैं कि जब भी चांद पूरा होता है, नूर की वादी में अब भी एक हल्की सी रोशनी चमकती है। शायद नूर परी अब भी उन लोगों का इंतजार करती है जिनका दिल साफ हो। असली दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि एक साफ दिल, शुक्रगुजारी और दूसरों के लिए मोहब्बत होती है। जो बांटता है वही असल में अमीर होता है।